तो दोस्तों आज है 21 जून और आज पूरी दुनिया में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज साल का सबसे बड़ा दिन भी होता है और आज के बाद जो दिनों का ड्यूरेशन है वो कम होने लगता है और इसके बाद 22 दिसंबर आते आते सबसे छोटा दिवस भी हो जाता है। यानी कि परिवर्तन संसार का नियम है। एक समय ऐसा भी था जब प्रतियोगी परीक्षाएं ऑफलाइन होती थी, बहुत कम संख्या में अभ्यर्थी परीक्षाओं में शामिल होते थे। पेपर लीक की घटनाएं या तो नहीं होती थी या इक्की दुक्की कहीं पर हो पाती थी। वजह ये थी कि सोशल मीडिया जैसी कोई चीज़ नहीं थी, इंटरनेट का प्रसार इतना नहीं हुआ था, यहाँ तक कि अपनों का हालचाल लेने में भी कई साल कई महीने बीत जाते थे, कई हफ्ते लग जाते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया ने, इंटरनेट ने ज़िंदगी को आसान तो कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ कुछ नई चुनौतियाँ भी हमारे जीवन में उसने पेश की हैं। अगर हम बात करें परीक्षाओं के बारे में, प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में, तो जितनी तेज़ी से आजकल सूचनाएं वायरल होती हैं उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से जो लीक पेपर होते हैं उनके वायरल होने की संभावना बढ़ जाती है। आपने देखा कि इस साल 2024 में कई बड़ी परीक्षाओं के पेपर जो थे वो इंटरनेट पर आउट हुए और वायरल हुए। इसमें एक बड़ी संख्या उन अभ्यर्थियों की भी रही जिन्होंने पेपर आउट करने के लिए, कराने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया। टेलीग्राम के माध्यम से उनको जो कॉपी थी वो दी गई, मतलब पेपर आउट करने के बाद की जो कॉपी थी उनको प्रोवाइड की गई। उनसे कम्युनिकेशन भी इस तरीके से किया गया कि कम्युनिकेशन को भांपना भी काफ़ी मुश्किल हो गया। और आज स्थिति ये है कि बड़ी से बड़ी परीक्षाएं लगातार आउट हो रही हैं। आपने देखा था नीट परीक्षा का पेपर आउट होने का आरोप लगा और उस पर जांच अभी चली रही थी कि एनटीए यूजीसी नेट की परीक्षा का पेपर भी आउट हो गया। और इस बार जो पेपर आउट हुआ वो तो कमाल ही हो गया। यानी कि टेलीग्राम पर ये पेपर उपलब्ध कराया गया और मात्र 5-5 हज़ार रुपये में ये पेपर जो थे वो बांटे गए। अब स्थिति ये बन चुकी है कि अभ्यर्थी जो मेहनत कर रहे हैं, जिनको एक अदद नौकरी की ज़रूरत है, जो ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही स्थितियां विषम हो चुकी हैं और उनके मन में एक सवाल ये भी आ रहा है कि उनका चयन उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसी बीच उम्मीद की एक किरण भी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नकल को रोकने के लिए कुछ बहुत ही पुख्ता व्यवस्था उन्होंने की है और इसके बारे में जो अपडेट्स हैं वो हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर हम अखबारों को देखें तो आज के अखबार जो हैं वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और फ्रस्ट्रेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, गिरफ्तार परीक्षार्थी ने कबूला एक दिन पहले मिला नीट का पेपर, जवाब रटाए गए। बिहार में रिश्तेदार ने प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई। अब हर कहानी को बताना यहाँ पर ज़रूरी नहीं, ये तो अखबारों में आप पढ़ ही रहे हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, इसी बीच राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि यूक्रेन रूस जंग रोक सकती है मोदी सरकार, पर पेपर लीक नहीं। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का नीट की काउंसलिंग रोकने से फिर इनकार किया गया। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 रद्द करने और उसकी निगरानी में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए व अन्य को नोटिस जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने साथ ही ये भी दोहराया है कि 6 जुलाई को होने वाली काउंसलिंग पर अभी कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न हाईकोर्ट में नीट मामले से जुड़ी चल रही कार्रवाइयों पर भी रोक लगा दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस SVN भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि आप काउंसलिंग पर रोक चाहते हैं, हमने इससे इनकार किया है। अगर परीक्षा रद्द की जाती है तो दोबारा होगी ही और फिर काउंसलिंग भी होगी, तो मतलब इसको रोकने का कोई मतलब यहाँ पर नहीं था। अगली खबर है, सिकंदर यादवेंदु ने कबूला 4 परीक्षार्थियों को 40-40 लाख में बेचे नीट के प्रश्न पत्र। चारों परीक्षार्थियों को एक गेस्ट हाउस में रटाए गए जवाब। अब 164 के तहत बयान दर्ज करने की तैयारी में पुलिस। वहीं पर नीट रद्द करने की मांग पर केंद्र एनटीए को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है। और फिलहाल जो खबरें निकल के आ रही हैं उनको हम संक्षेप में देख लेते हैं। अब पहली और दूसरी में भी एनसीईआरटी की किताबें, बेसिक शिक्षा विभाग की तैयारी पूरी, जिलों में पहुंचने लगी हैं नई किताबें। तो ये जो खबर है फ्रेंड्स, इस पर मैं एक टिप्पणी ये करना चाहूँगा कि हर साल जो किताबों का सिलेबस, किताबें जो बदली जाती हैं, जो पैटर्न बदला जाता है, एक कमेटी का गठन करके सरकार आखिर सुनिश्चित क्यों नहीं कर लेती है कि किताबें जो एक बार चलें वो अगले 2-4 साल, 6 साल तो चलें। क्योंकि हर साल किताबें बदलने से जो एक अतिरिक्त बोझ
गार्जियन पर पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ नई किताबें छापने, उनको वितरित करने और तमाम चीज़ें जो कि अखबारों से संबंधित है, पेपर से संबंधित है, तो इस पर पेड़ काटे जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो किताबें होती हैं वो पेड़ों का ही एक रूप होती हैं। बिना पेड़ों को काटे आप किताब नहीं लिख सकते, आप किताब नहीं बना सकते हैं। तो एक बात तो यहाँ पर तय है कि अगर किताबों का एक फिक्स प्रारूप हो, पूरे भारत का जो सिलेबस हो वो एक हो, पूरे भारत में जो किताबें वो एक हों, और यहाँ पर जो IQ लेवल है वो एक ही सेट किया जाए, तो जो अमीर गरीब के बीच शिक्षा का फ़र्क आता है वो मिट सकता है। इस पर भी विचार होना चाहिए। साथ ही साथ बिहार में आरक्षण सीमा 65% करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जाति गणना के बाद 50% से ऊपर बढ़ाया गया था SC ST और पिछड़ा कोटा। तो आपको पता ही है कि बिहार की तत्कालीन महागठबंधन सरकार ने पिछले वर्ष नवंबर में जाति गणना के बाद इन वर्गों के लिए आरक्षण सीमा बढ़ाने का कानून बनाया था। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आरक्षण सीमा बढ़ाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 11 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था, और अब जो ये फैसला आया है तो बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए बड़ी आरक्षण सीमा को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के खिलाफ मानते हुए रद्द कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील निर्भय प्रसाद ने कहा कि इंदिरा साहनी मामले में शीर्ष कोर्ट के फैसलों और मराठाओं के लिए आरक्षण से संबंधित मामले का हवाला देते हुए हमने सीमा बढ़ाने का विरोध किया था। शीर्ष कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि कोई भी राज्य 50% सीमा से अधिक कोटा लागू नहीं कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी की सिक्योरिटी भी जब्त कर ली गई है। कल मैंने आपको बताया था कि सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली जो एजुटेस्ट नामक कंपनी थी वो ब्लैकलिस्ट कर दी गई है, और अब उसकी सिक्योरिटी मनी को भी जब्त कर लिया गया है। तो सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए परीक्षा कराने का कार्य एजुटेक, कहीं कहीं पर एजुटेस्ट भी लिख कर आता है, को सौंपा गया था। TCS द्वारा भर्ती परीक्षा कराने से इनकार करने के बाद भर्ती बोर्ड ने कई कंपनियों से आवेदन मांगे थे। बोर्ड में गठित समिति ने सभी कंपनियों के आवेदन और दस्तावेजों का परीक्षण कराने के बाद एजुटेक को काम करने की सहमति की थी। फिलहाल अब ये कंपनी भी बहुत बुरे फंस चुकी है। नीट और UGC के बाद अब CUET में धांधली को लेकर आशंकित अभ्यर्थी। पेपर लीक के बाद सोशल मीडिया पर NTA और सरकार विरोधी कमेंट्स की भरमार आपने देखा ही होगा, और फिलहाल अब NTA के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि ये एक नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी है। नॉन ट्रस्टेबल क्योंकि नीट का पेपर भी NTA ने ही करवाया था, और अब यहाँ पर जो परीक्षा हुई UGC नेट की, इसका भी पेपर आउट होने की खबर है। तो ये अभ्यर्थी कह रहे हैं कि क्या CUET का भी पेपर आउट हुआ था। खैर इसकी अभी तक कोई खबर आई तो नहीं है। BEd प्रवेश परीक्षा का परिणाम बहुत जल्द आने वाला है। 25 जून से पहले इसका परिणाम घोषित करने की तैयारी है। इसकी दोबारा से रीचेकिंग करवाई जा रही है, और पेपर लीक से भड़के अभ्यर्थियों ने NTA को बताया नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी। अलग अलग अखबारों में ये खबरें अलग अलग तरीके से प्रकाशित हैं, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले लीक हो गया था UGC नेट का पेपर। नीट UG के बाद NTA पर घिरा, नेट पर घिरा NTA। खैर यहाँ पर कुछ भी कहो, बात तो वही है। फिलहाल फ्रेंड्स, इसी बीच उम्मीद की एक बड़ी किरण जो दिखाई दे रही है वो ये है कि इस पर योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, और ये फैसला अगर लागू होता है तो खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भर्ती परीक्षा पर पेपर लीक होने से रोकने और धांधली खत्म करने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम करते हुए नई नीति लागू कर दी गई है। एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियां अलग अलग जिम्मेदारी वहन करेंगी। परीक्षार्थियों को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। निःशक्तों और महिलाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जो निःशक्त होंगे, दिव्यांग होंगे और महिलाएं होंगी, उनकी परीक्षा गृह जनपद में हो सकेगी। 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे तो परीक्षा 2 चरणों में होगी। रिजल्ट बनाने में धांधली रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही OMR शीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में राजकीय इंटर कॉलेज से लेकर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज रखे गए हैं। दूसरी श्रेणी में एडेड स्कूलों को रखा गया है। वित्त विहीन स्कूलों और कॉलेजों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार की रात शासनादेश जारी करते हुए सभी आयोगों व बोर्डों को भेज दिया। एक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा। PCS परीक्षा को इससे छूट मिलेगी, यानी कि PCS की परीक्षा में 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे।
प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह जैसे कि यूनिक बार कोड, QR कोड, यूनिक सीरियल नंबर डालने होंगे, जिससे ज़रूरत पड़ने पर उसकी सीरीज के बारे में जानकारी मिल सके। प्रश्न पत्र लाने और ले जाने के बक्से को टेम्पर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग की होगी। प्रश्न पत्र सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित परीक्षण किया जाएगा। मतलब अब 4 एजेंसियां होंगी और 3 सेटों में OMR शीट बनेगी। मूल प्रति आयोग के पास होगी, तो दूसरी सीलबंद कोषागार और तीसरी अभ्यर्थियों को दी जाएगी। कहा जा रहा है कि एजेंसी ए का काम होगा पेपर तैयार करना, छपवाना, सभी जिलों के कोषागार तक पहुंचाना। एजेंसी बी का काम होगा कि परीक्षा कराएगी, प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्था और परीक्षा के बाद OMR शीट को आयोग और बोर्ड तक पहुंचाना होगा। एजेंसी सी का काम परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, CCTV कंट्रोल रूम की व्यवस्था। और एजेंसी डी का काम OMR शीट की स्कैनिंग आयोग व बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराना होगा। तो काफ़ी बड़ी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं और मैं बिल्कुल कामना करता हूँ कि एक पारदर्शिता के साथ और पूरी फ्रेश तरीके से परीक्षा हो सके और फ्रेश मूल्यांकन हो सके और इसमें किसी भी प्रकार की जो कि अब की धांधलियाँ चल रही हैं ऐसी कोई धांधली ना होने पाए। और जो अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं उनको यहाँ पर पूरा न्याय होना चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए। जो मेहनती हैं बस वही चयनित हों और जो फर्जी हैं उनको बाहर होना ही चाहिए। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर खबर है कि 5-5 हज़ार रुपये में बिका था नेट का पेपर। जांच अधिकारियों का दावा, परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। तो 17 जून को ही पेपर लीक होने की जानकारी जो थी वो जुड़े अधिकारियों को मिल गई थी। इसके बाद गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को इसकी जानकारी भी दी गई थी। हालांकि परीक्षा में पहले ऐसी झूठी घटनाओं को प्रसारित किए जाने के चलते इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था। ऐसे में परीक्षा अपने तय समय 18 जून पर 2 शिफ्टों में करवाई गई। परीक्षा के बाद NTA ने भी देश में परीक्षा की ठीक तरीके से संपन्न होने का दावा किया, लेकिन सबके हाथ पैर तब फूल गए जब टेलीग्राम पर मिले पेपर का परीक्षा के बाद UGC नेट के दोनों शिफ्टों के पेपर से मिलान कराया गया। पता चला कि पहली शिफ्ट का पेपर और टेलीग्राम पर मिला पेपर हूबहू एक ही है। इसके बाद NTA और शिक्षा मंत्रालय हरकत में आए और अब आपको पता ही है कि पूरी खबर क्या है। अभी नई डेट इसकी डिक्लेयर हुई नहीं है, नई डेट जैसे ही आती है आपको उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज का दैनिक रोजगार समाचार। उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर क्विज आपने ज़रूर लगाया होगा। देखो फ्रेंड्स, कहा जाता है ना कि हम क्यों पढ़ें, एक कहा जाता है निष्काम कर्म। आप पढ़िए, इसलिए पढ़िए कि आपको अपना व्यक्तित्व निखारना है। परीक्षाएं आएंगी ही, परीक्षा होगी भी, और उसमें इतना तो तय है कि अगर आप सबसे बेहतर स्कोर लेकर आते हैं तो आपका हक आपसे कोई छीन नहीं सकता है। फिलहाल व्यवस्था की जा रही है और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में एक पारदर्शी परीक्षा प्रणाली विकसित हो सकेगी, जिससे अभ्यर्थी जो हैं वो निश्चिंत होकर सिर्फ अपनी तैयारी करेंगे। इस बात की चिंता उनको नहीं होगी कि पेपर आउट होगा या पेपर आउट हो गया है। ऐसा जो दुस्वप्न होता है उनके सामने नहीं होगा। आप सभी को मेरी ओर से पुनः ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। किसके लिए? क्योंकि आज 21 जून है, विश्व योग दिवस के लिए। और निश्चित रूप से योग आपके तनाव को, आपके शरीर को और आपके रोग को मैनेज करने में एक महती भूमिका निभाता है और हम योग के मामले में दुनिया में विश्वगुरु रहे हैं और विश्वगुरु रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।